So, hi guys, how are you all? Hope you all are doing great. So, we back again with a new video, and that topic is, as you can see on your screen, subdomain enumeration. So, why we need to enumerate the subdomains? तो बेसिकली जब भी हम किसी टारगेट पे वर्क करें, किसी वेबसाइट पे या डोमेन पे वर्क करें, तो उस डोमेन की कुछ सब पार्ट्स होते हैं, सब डोमेन्स। तो जब एक बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल का बग हंटर उस पे सिक्योरिटी असेसमेंट करता है, तो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड बग्स ऑन अ मेन डोमेन। तो उसके कुछ सब डोमेन्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से google.com। ओके, google.com एक मेन डोमेन है और उसके जो सब डोमेन्स है जैसे कि drive.google.com, photos.google.com, accounts.google.com, वो उसके सब डोमेन्स है। तो ऐसे करके हम सब डोमेन्स एनिमरेट करते हैं, सब डोमेन्स फाइंड करते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट पे और लाइक उसकी सब वेबसाइट्स पे हम बग्स फाइंड कर सके। एंड वो इजी हो फाइंड करने, क्योंकि वहां पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि और बहुत ज्यादा डेवलपर्स ने या सिक्योरिटी पेन टेस्टर्स ने वहां पे वर्क नहीं किया होगा, तो वहां पे बग्स मिलना आसान होता है। और दूसरी, वहां पे अगेन अलग अलग सब डोमेन्स पे अलग अलग फंक्शनैलिटीज वर्क करती हैं। So that's why we need to enumerate the subdomain. So in this video, we have five most common and very useful tools. We can say all of them are GUI based. Okay. So these are the passive ways. हमें इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पर्टिकुलर डोमेन के साथ एनिमरेट करने के लिए। First one is Google Docking. As you know already, if you are in the security field, that Google providing some docs in their as their feature. Docs कुछ नहीं होता, बस some techniques होती है ताकि हम हमारी जो सर्च एफिशिएंसी है वो बढ़ सके। So let's start. कुछ डॉक्स होते हैं, वेरी फेमस डॉक्स हैं, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स से विल टेक paytm.com, लेट्स से paytm.com। ओके, क्योंकि paytm.com में यहाँ पे एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूँ ताकि उसमें हर तरीके की फंक्शनैलिटी आ जाती है। जब हम यहाँ पे सर्च करेंगे कुछ, तो उसमें बैंकिंग आ जाता है, और अकाउंट्स वगैरह आ जाते हैं, लॉगिन फॉर्म्स आ जाते हैं, इसीलिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डॉकिंग हम ये करते हैं कि पहले डॉक का नाम और फिर कोलन। Okay, so for finding the subdomains of a particular domain, you just type star star asterisk. Asterisk means all dot paytm.com. As you can see on your screen, this is a basic format of the subdomain. Okay, so site.paytm.com ये क्या करेगा, paytm.com के जो जितने भी सबडोमेन्स हैं जो पब्लिकली एक्सेस्ड है, इंडेक्स्ड है पब्लिकली, वो सारे ले आएगा। Say this: pie.paytm.com, seller.paytm.com, business.paytm.com, as you can see, IR.com, irpaytm.com, business. So as you can see, there are a plenty of subdomains are already indexed. Okay, but there are some duplicates like business.com, business.com. So if you want to eliminate this, अगर आप इन जो ये डुप्लीकेट्स हैं इनको एलिमिनेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप माइनस ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। माइनस लगा के, फॉर एग्जांपल बिजनेस हमें मिल चुका है, अब हमें बिजनेस नहीं चाहिए हमारे रिजल्ट्स में। सो बिजनेस को हम माइनस के आगे लगा देंगे, BUSINESS, बिजनेस। ओके, नाउ अब बिजनेस हमारी जो सर्च है उससे कट चुका है। अब दूसरे आएंगे उसके अलावा, लेट्स हमें टिकट्स पे मिल चुका है, हम ये नहीं चाहते कि बार बार टिकट्स आता रहे, देखो कितनी बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। सो अगेन स्पेस देके हम माइनस के साथ टिकट्स, TICKETS, टिकट्स। अब टिकट्स भी रिमूव हो जाएगा, अब दूसरे आ जाएंगे जैसे dressing.paytm.com। तो इस तरीके से आप काफी बढ़िया बढ़िया और हाई अमाउंट में सब डोमेन्स को फाइंड कर सकते हो गूगल की हेल्प से, पैसिव वे में। ओके, सो यहाँ पे एक दूसरा डॉक भी है जिसके थ्रू, ये तो था सब डोमेन्स फाइंड करना, सिर्फ सब डोमेन्स। अब फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को लेके सब डोमेन फाइंड करना चाहते हो, लेट्स से लॉगिन फंक्शनैलिटी को लेके। सो देयर इज अ डॉक कॉल्ड इन टाइटल। ओके, इन टाइटल ये क्या करेगा, जो भी आप यहाँ पे इन डबल कोट्स के बीच में टेक्स्ट दोगे, वो टेक्स्ट जिस भी पेज के टाइटल में होगा वो इंडेक्स कर देगा। लेट्स से वी लॉगिन। ओके, और यहाँ पे हम डाल देंगे वही वाला डॉट, साइट एस्ट्रिक डॉट पेटीएम.com। तो यहाँ पे जितने भी पेटीएम के सब डोमेन्स है, जिन जिन में लॉगिन का फॉर्म है, वो सारे आ गए। लेट्स से ये pget.paytm.com।
सी, यहाँ पे अब हम हमारी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन से रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज को टेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड डॉग यू कैन यूज। तो यहाँ पे और भी काफी है, जैसे कि हम टेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं इन टेक्स्ट, टेक्स्ट इन टेक्स्ट, और लॉगिन डाल सकते हो या कोई और कॉमन वर्ड, लेट्स से पासवर्ड, पासवर्ड ओके, इन टेक्स्ट पासवर्ड। तो जो भी पेज के अंदर जितना भी टेक्स्ट है, अगर उस टेक्स्ट के अंदर वेबसाइट के अंदर पासवर्ड नाम के वर्ड्स हैं, तो ये उन सब डोमेन्स को ले आएगा। ये तो फिल्टर करेगा जिस जिस वेबसाइट में पासवर्ड है, जिस जिस वेबसाइट के टेक्स्ट में पासवर्ड है कंटेंट में, और ये सब डोमेन्स को फिल्टर करेगा। ऐसे सब डोमेन्स गूगल से इंडेक्स करेगा जिनमें पासवर्ड है, जिनके टेक्स्ट में पासवर्ड है। ओके, सो हियर लेट्स से accounts.paytm.com इज अ सब डोमेन जिसके यहाँ पे ये रीसेट पासवर्ड की फंक्शनलिटी है। सी, यहाँ पे बहुत सारे एंड पॉइंट्स है, यू कैन टेस्ट हियर एंड पॉइंट्स ऑल्सो। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज, इंजेक्शंस ट्राई कर सकते हो आप यहाँ पे। So this is the first thing. I'll provide you the link for that resource, which carrying a lot of docs, so that you can practice on your own. काफी ज्यादा डॉक्स हैं, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते। मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके देख लेना। So let's move forward to our second tool, which is VirusTotal. It is a website basically, VirusTotal. तो आपको बस यहाँ पे सर्च वाले में VirusTotal एंटर करना है, और यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट पे जाना है। ये आपको डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देगा। देन अगर कोई आपको फाइल चेक करनी है कि मतलब वायरस वगैरह है या नहीं फाइल में, सो यू कैन डू विद दिस ओनली। बट सब डोमेन्स के पर्सपेक्टिव से हमें सर्च में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें उस डोमेन को एंटर करना पड़ेगा। इससे अगेन वी आर टेकिंग पेटीएम, पेटीएम.com। पेटीएम.com को यहाँ पे शो करना इलीगल नहीं है, क्योंकि इसकी जो बग बाउंटी प्रोग्राम्स है वो चलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ इलीगल नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली जस्ट ट्यूटोरियल के लिए यहाँ पे इसको यूज कर रहा हूँ। दैट्स नॉट ए लीगल थिंग। ओके, सो यहाँ पे देर आर फोर टैब्स। ओके, डिटेक्शन, डिटेल्स, रिलेशन एंड कम्युनिटी। डिटेक्शन में कुछ ज्यादा नहीं है। डिटेल्स में बेसिक डिटेल मिलेंगी डोमेन से रिलेटेड, कि ये AMX रिकॉर्ड्स DNS में होते हैं बेसिकली रिकॉर्ड्स। तो अगर आपको सब डोमेन्स चाहिए, so you have to come under this relation tab, and here you can see it found 802 subdomains. It's a very high amount. Okay, so see, you just click here, then you found more, again and so on. Okay, so you found a lot of subdomains, like 802 subdomains it found. Let's say, for example, its best feature is if you click on any kind of subdomain, let's say any Paytm caller API.paytm.com, then it will start searching on this. And if you go up in a relation tab, then see it find different kind of domains. So VirusTotal is a very good tool to find the subdomains. ऑल्दो ये काफी अदर टूल्स के थ्रू भी यूज किया जाता है, ऑटोमेशन करते हैं जो टूल्स, जैसे सब लिस्टर है, सब फाइंडर है। बट पैसिव वे में अगर आप मैन्युअल करना चाहते हो इसको, तो इट्स अ बेस्ट आइडिया। अगर GUI में करना है आपको, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे आ सकते हो और कर सकते हो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टूल, व्हिच इज DNS Dumpster, DNS Dumpster, and just click on the first link, dnsdumpster.com. It's official website. And here you can see a search box. Just type paytm.com or whatever domain you are searching for. Let's say paytm.com. मैंने पहले से ही कर रखा है इस पे, तो ये रिजल्ट्स को शो करना है। हम्म, ठीक। अब सब डोमेन्स के अलावा भी काफी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको देता है, जैसे कि जियो लोकेशन, होस्ट की लोकेशंस कहाँ पे है, जियो आईपीज, टेक्स्ट रिकॉर्ड, MX रिकॉर्ड्स, DNS सर्वर्स, और सी DNS सर्वर्स, MX records, and you can see there it indexed a lot of subdomains. सी, माइक्रो bit.paytm.com, जो कि हमें वायरस टोटल पे नहीं मिले थे, हमने नहीं देखे थे, मोस्टली हमने नहीं देखे थे। bit.paytm.com हमें नहीं दिखा था। तो आपको अलग अलग टूल्स यूज करने पड़ेंगे टू फाइंड मोर एंड मोर सबडोमेन्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा बग्स मिलने की पॉसिबिलिटीज हो। ओके, सो travel.paytm.com,
Now what you can do is here एक nmap का ऑप्शन है, nmap port scan एक्टिव। ये अगर आप ये करते हो तो आप एक्टिव रिकॉन कर रहे हो। यहाँ पे आप डायरेक्टली आपको एक लिंक दे दिया जाता है nmap स्कैन करने के लिए। एक वेबसाइट ओपन होगी और उससे आप nmap स्कैन कर सकते हो कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है, बट ये एक्टिव होगा। ओके, जस्ट क्लिक ऑन दिस ग्रीन आइकन, ये जो टारगेट का ऑप्शन है यहाँ पे। और यू कैन सी यहाँ पे हम एचटीटीपी के हेडर्स भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी फंक्शनलिटी है। अभी इसमें काफी टाइम लगेगा, सो यू कैन डू इट ऑन योर ओन। एंड इसकी जो बढ़िया फंक्शनैलिटी लगी मुझे वो है इसका मैप, डोमेन का मैप। ये प्रॉपर मैप प्रोवाइड करता है, प्रॉपर हायरार्की में, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि डोमेन्स कैसे एक नेटवर्क में सिचुएटेड है। सी D6986.SMTP काफी अनकॉमन जो डोमेन्स है वो लेके आ रहे हैं, तो आप इन पे टेस्ट कर सकते हो। अगर ये इंडेक्स नहीं हो रहे, इन पे एक्वाटोन रन किया जा सकता है, जिसके थ्रू नो काफी फंक्शनैलिटीज को अनकवर करके उन पे बग्स ट्राई किए जा सकते हैं, बग हंटिंग, एंड प्रोली यू कैन फाउंड मोर बग्स ऑन अ डोमेन। सो दिस इज आवर थर्ड trick, or we can say tool, DNS dumper. Now let's move forward to our next tool, which is a website basically, crt.sh। ये सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं इसको। ये एक प्रोजेक्ट था बेसिकली, सर्टिफिकेट अथॉरिटी के द्वारा ये दिया गया था। इसमें क्या होता है कि जो एचटीटीपीएस वेबसाइट होती है उनको दो सर्टिफिकेट्स असाइन किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, एसएसएल और टीएलएस, जिनके थ्रू ये पता चलता है कि वो वेबसाइट ऑथोराइज्ड है। तो ये क्या करता है, ये उन डोमेन्स के जो सर्टिफिकेट है, एसएसएल और टीएलएस सर्टिफिकेट्स हैं, उनको पब्लिकली मेंटेन करता है। ठीक है, so let's say paytm.com again, so you can see there इसने भी काफी काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सब डोमेन्स है वो फाइंड किए हैं। जैसे कि ये एक नया है, मिडकेयर प्रोडक्शन cma.paytm.com और bbap.paytm.com। पिछले रिजल्ट्स में इन पे ध्यान नहीं गया था, ये आए नहीं थे आई गेस सो। तो यहाँ पे भी काफी यूनिक कर सकते हो आप, यूनिक यूनिक सब डोमेन्स फाइंड कर सकते हो। इसकी कैपेबिलिटी भी काफी अच्छी है, तो ये काफी अनकॉमन जो सब डोमेन्स है वो लेके आ रहा है। तो ये भी एक काफी अच्छा टूल है, ये भी जीयूआई बेस्ड है। आपको टर्मिनल अगर इतना नो कभी कभी टर्मिनल से थक जाते हो काम करते करते, तो यू कैन यूज दिस जीयूआई बेस्ड थिंग्स, और मैन्युअली अगर करना चाहते तो इन पे आ सकते हो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टूल, विच इज कॉल्ड डीएनएस रिकॉन। ये बेसिकली एक सीएलआई बेस्ड टूल है। इसमें क्या होता है, हम ब्रूट फोर्स के थ्रू हम सब डोमेन्स फाइंड करते हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट फायर अप आवर टर्मिनल। ये काली में पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है, सो यू जस्ट डोंट नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग। Okay, so if you don't know something about any tool, or you want to have some gist about the tool, so you just go simply with the hyphen help option. So let's start working with it. Hyphen D, you have to put DNS recon hyphen D. Hyphen D stands for domain, of what domain you want to search. Paytm.com, and hyphen D. Hyphen D stands for directory, sorry, dictionary, whatever, like a file you have to put on which the subdomains are there, so that you can brute force the things. Say, I have a file in my downloads, subdomain, okay, subdomains, and hyphen T stands for type. Type is BRT, brute force. Okay, so let's enter it. Okay. See, in just seconds, it found a lot of subdomains, and still it is finding. So we can see there, uh, travel.paytm.com. It's not a new one. Let's find for a new one. It will take a time to dig more deeper and find some uncommon subdomains. So you have to put your time and a little bit efforts on it to get a very good domain. Say this also TM. Okay, this is also I've showed in previous results. Mhm. Okay, this um.paytm.com. It is a new one subdomain. Okay, so these are some of the tools
which you can use in your daily life while doing pen testing. So, as you know, subdomain enumeration is the initial phase of reconnaissance. So you can find more and more details or information gather or functionalities about a domain. आप क्या कर सकते हो, अगर आपने अलग अलग टूल्स यूज किए हैं तो ऑब्वियसली बात है आप सबको स्टोर करोगे। अगर आपने मैन्युअली किया है तो आप फाइल में जो स्टोर करोगे उन सबके पास उन सबके अपने अपने अलग अलग फाइल्स होगी। लेट्स से हमने 5 टूल आज यूज किए हैं तो उन सबकी हमने 5 फाइल्स बना ली। अब हाई चांस है कि पांचों टूल्स कुछ डुप्लीकेट्स फाइंड करके लाए होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा tickets.paytm.com, और वो गूगल डॉक्स वाले में भी था, वो एरिस्टोटल में भी था और डीएनएस डम्पस्टर में भी था। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ऑनलाइन एक पाइथन की स्क्रिप्ट और लाइक वट एवर लैंग्वेज यू प्रेफर, हमें गिटहब से एक स्क्रिप्ट उठानी है जो कि इन फाइल्स को हम फाइल्स उस पे अपलोड करें और उनकी डुप्लीकेसी खत्म करके एक अनदर फाइल में सारे यूनिक सब डोमेन्स को कर दे, स्टोर कर दें और उसके ऊपर हम फर्दर हमारी सिक्योरिटी असेसमेंट रन कर सकें। तो वो काफी बेनिफिशियल होगा अलग अलग फाइल्स के थ्रू जाना, क्योंकि काफी डुप्लीकेट्स होंगे और नंबर्स भी काफी होंगे और वो डुप्लीकेट्स पे बार बार करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो बेटर यू गो विद द स्क्रिप्ट जो कि सारे डुप्लीकेट्स को खत्म करके सारे यूनिक सब डोमेन्स को एक फाइल में स्टोर करवा दे। So it will be a very good idea. So here's a bonus for you guys. We have a one more tool, which is a very famous and powerful tool, which is basically used for the active reconnaissance as well as passive. It's called as AMAS. So let's use that tool. AMAS, you can use it for the passive enumeration of the subdomain tools, and it is very powerful tool. AMAS, N hyphen passive and hyphen D for the domain name, ATM.com. So you can see it found a lot of subdomains. As we mentioned, hyphen passive argument. So it is a passive enumeration we are doing. So it found a lot of domains and subdomains, and it is searching. These are a total of 6 tools you can use in your daily life in the penetration testing field, which will give you a very good results in terms of subdomain enumeration. So thank you so much, guys. That's all for today. Let's meet in the next video. Bye bye.